ज्योमेट्रिकल फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दो ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जिनकी शेप और साइज सेम होता है। दो एक जैसी दिखने वाली फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी अगर उनका साइज भी बिल्कुल सेम हो। लेकिन अगर उनका साइज सेम ना हो लेकिन दो फिगर्स बिल्कुल एक जैसी दिखती हों तो वो फिगर्स सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। एरिया और पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया वो तमाम जगह होती है जो वो ऑब्जेक्ट कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर का एरिया हम निकालते हैं साइड इंटू साइड से और रेक्टेंगुलर का एरिया हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। पेरीमीटर किसी भी सरफेस की बाउंड्री की मेजरमेंट को कहते हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और वो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम उसका पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड से निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को सम अप करके 2 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं और अगर कोई दो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई ना करते हों तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। या फिर मैक्सिमम या मिनिमम टर्निंग पॉइंट्स जहां पर कोई कर्व टर्न करती है, वो पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं। लेकिन तमाम स्टेशनरी पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट नहीं होते। गिवन फिगर में ए और बी पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। थ्री डी ऑब्जेक्ट्स में हमारी फर्स्ट फिगर है क्यूब। क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 6 एक जैसी स्क्वायर सरफेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस क्यूब्स एंड डाइस। या फिर बॉक्स शेप ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हों उसे हम क्यूब कहते हैं। क्यूब में 6 सरफेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। क्यूब की एक और टाइप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसी सॉलिड फिगर है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। क्यूब में 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेसेस थी और क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। बुक्स, कबर्ड्स, मैच बॉक्सेस क्यूबॉइड की एग्जाम्पल्स हैं। क्यूबॉइड में ऑपोजिट सरफेसेस और एजेस इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। जो क्यूब था उसमें तमाम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल थी। क्यूबॉइड में ऑपोजिट सरफेसेस और एजेस इक्वल हैं। क्यूबॉइड में भी क्यूब की तरह 6 सरफेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। तो फिर क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह क्यूबॉइड में भी वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर आएगा। क्यूब का सरफेस एरिया 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 6L स्क्वायर होगा। लेकिन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ
प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, क्योंकि क्यूबॉइड में सिर्फ ऑपोजिट सरफेसेस और एजेस इक्वल होते हैं। स्फीयर सर्कल की 3 डायमेंशनल फॉर्म है। स्फीयर एक ऐसा सॉलिड होती है जो कम्प्लीटली राउंड सरफेस है और उसके तमाम पॉइंट्स उसकी आउटर सरफेस पर लाई करते हैं और वो तमाम पॉइंट्स उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं। सेंटर को सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर से लेकर उन आउटर पॉइंट्स तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ स्फीयर कहा जाता है। स्फीयर का सरफेस एरिया हम 4πr² से फाइंड करते हैं और वॉल्यूम 4/3πr³ से फाइंड किया जाता है। साइलेंडर एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें हमारे पास लोअर और अपर सर्कुलर टॉप्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम उसकी बेस कहते हैं। सिलेंडर की राउंड सरफेस को कर्व्ड सरफेस कहा जाता है। 2 पैरेलल सर्कुलर सरफेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम सिलेंडर की हाइट कहते हैं। सर्कुलर सरफेस के रेडियस को सिलेंडर का रेडियस कहा जाता है। सिलेंडर का सरफेस एरिया हम 2πr इंटू h+r से फाइंड करते हैं। कर्व्ड सरफेस के एरिया को 2 सर्कल्स की एरिया में ऐड करने से हमारे पास सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाता है। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² से फाइंड किया जाता है। कोन एक ऐसी सॉलिड फिगर है जो कर्व्ड सरफेस से फॉर्म होती है। ये कर्व्ड सरफेस एक पॉइंट वर्टेक्स से स्लोप अप होती है और नीचे एक फ्लैट बेस मौजूद होती है। सेंटर ऑफ बेस और वर्टेक्स के दरमियानी फासले को कोन की हाइट कहा जाता है। वर्टेक्स और बेस के दरमियान बाउंड्री हाइट को स्लांट हाइट कहते हैं। बेस के रेडियस को हम कोन का रेडियस भी कहते हैं। कोन का सरफेस एरिया πr इंटू r+l से फाइंड करते हैं और इसका वॉल्यूम πr² h/3 से फाइंड किया जाता है।